बाबू, हम अगला हम्म। चैप्टर आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? कंबसन फ्लेम एंड फ्यूल है। इसके पहले रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज पढ़े थे, आप लोग सभी के बुक में पढ़ना होगा। जिसके जिसके बुक में नहीं है बाबू, तो वो अगला साल डेफिनेटली आ जाएगा। अगर आप लोग के इस साल में नहीं है तो अगला साल जरूर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग वो कंप्लीट स्टडी करेंगे, है ना, ताकि अगले साल भी आए बाबू तो सुंदर सा नोट्स बनाते रहना, दिमाग में स्टोर रहेगा। स्कूल लेकर कॉपी जाना है अपना, आराम से अपना बाबू, है ना, टीचर को पढ़ाते रहना। तो रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज पढ़े थे, उससे रिलेटेड जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था सारा आपको हमने बता दिया, है ना। मछली कैसे सांस लेता है ना बाबू, आपका बाबू ये कॉकरोच कैसे सांस लेता है ना, सारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिया। अगला एक छोटा सा टॉपिक है बाबू, कंबसन फ्लेम एंड फ्यूल है ना। तो ये क्या चीज होता है सर? आप लोग बाबू लकड़ी जलाते हो, है ना, गैस भी जलाते हो, कैंडल भी जलाते हो, और अगरबत्ती भी जलाते हो। लेकिन बाबू सारे से बाबू क्या निकलता है? फ्लेम होता है। तो किसको आप लोग फ्लेम कहोगे, किसको नहीं कहोगे, है ना। वही हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। वही क्या करना बाबू? पढ़ना है ना। बोलो जंसुजीत। नमस्ते मैम। खत्म हो गया था क्या? हाँ, थोड़ा वो नेटवर्क इशू था ना, तो जल्दी हो गया था। अच्छा अच्छा, तब ये सच बोल रहा था, हम सोचे कि ना, 9 बजे वाला कनेक्ट करने कहिएगा। हाँ हाँ मैम, 9 बजे वाला होगा। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू, तो देखो क्या बाबू, तो हम लोग को क्या पढ़ेंगे बाबू? कंबसन फ्लेम एंड फ्यूल। मतलब कोई भी चीज को जलाओगे तो उसमें क्या क्या चीज फेनोमेनन होता है, वही सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम लोग कौन कौन सा कंटेंट पढ़ेंगे बाबू? कंबसन, उसका टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, फिर से लाइट एनर्जी के आधार पर। फिर क्या पढ़ेंगे वो? कंबसन टाइप्स, इग्निशन सोर्स, है ना, उसका सोर्स ऑफ इग्निशन क्या होता है, इग्निशन क्या होता है सर, ये भी हम लोग सीखेंगे। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है सर, वो भी सीखेंगे, है ना। धीरे धीरे सारा चीज के बारे में सीखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू फायर, है ना बाबू, आग क्या होता है, कहीं भी आग लगाने के लिए हमको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है ना। आप थोड़ी बहुत कि पानी में आग लगाओगे तो आग लग जाएगा। आग लगाने के लिए हमको क्या होता है? कुछ कुछ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। कौन कौन सा मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है सर बाबू? हीट, सर हीट और सर वुड और सर O2। अच्छा ठीक है ना। तो हमको क्या क्या आग लगाने की जरूरत पड़ता है, मतलब इजी सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, आसान है ना, शांति से समझते चलेंगे, है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, फ्लेम और उसका स्ट्रक्चर्स। जैसे आप लोग बाबू कैंडल जलाते हो, हैप्पी बर्थडे करते हो, है ना, कैंडल जलाते हो ना इस तरह से जी, ऐसे करके हैप्पी बर्थडे। तो इसका जो फ्लेम होता है उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे, है ना। कौन सा फ्लेम बाबू, है ना, कौन सा बाबू जोन में आपका बाबू सबसे गर्म होता है ना, कौन मॉडरेट हीट होता है, कौन जिसमें कौन से बाबू लीस्ट हीट होगा, है ना। तो ये सब बाबू हम लोग कैंडल को जला जला के क्या करेंगे? हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, है ना। हम लोग के पास बड़ा वाला भी है, बहुत सारा बच्चा मन में सोच रहा है छोटे वो कैंडल है सर, बड़को कैंडल ऐसा नहीं है। छोटका जलाने में आसान होगा, बड़को वाला, ठीक है ना, भोला। ठीक, तो हम लोग हैप्पी बर्थडे सर मना, छोटा कुछ ज्यादा ही ठीक छोटा। है ना। सर आपका बर्थडे बनाएंगे क्या? नहीं भोला, हम लोग बर्थडे में विश्वास नहीं रखते, मैं हम कब सर आप अच्छा, झूठ कह रहे हैं। क्लासेस का बर्थडे 50 साल का बना देंगे बनाएंगे। आपका बर्थडे, हाफ सेंचुरी। क्या पढ़ेंगे? फ्लेम कितने टाइप के होते हैं बाबू। उसके बाद कैलोरीफिक ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है सर? तो किसी भी बाबू ऑब्जेक्ट को बाबू, किसी भी सबस्टांस को जलाओ, कंबस्टिबल सबस्टांस को, है ना, तो 1 किलो जलाओगे बाबू, तराजू लाओ, उसको 1 किलो रख लो और उसको जलाओ, तो उससे कितना हीट एनर्जी निकल रहा है, कितना आपको बाबू हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस सबस्टांस का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। म्यूट करके रखो जी। ठीक, कार्तिक नहीं आया जी, आगे कार्तिक, चलो ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे बाबू। फिर हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक है, जो हम लोग ये मैच स्टिक आप लोग देख रहे हो जी, है ना, तो इसमें क्या होता है सर, यहाँ पे क्या होता है सर, है ना बाबू, और इसको आग लगाते हो भोला, तो कैसे लग जाता है भोला, तो ये सब हम लोग सीखेंगे, है ना। ये सब हम लोग क्या करेंगे? इसी चैप्टर में सीखेंगे। कंबसन मतलब क्या? जलाना, है ना, जलना। जलना उबला जलना नहीं, पड़ोसिया से देख के जलने वाला नहीं भोला, है ना, जैसे आप लोग पढ़ तेज हो चल जाओगे, है ना। तो उसको भी जलना ही कहते हैं, जिसको आप लोग बाबू जीलियस कहते हैं, है ना। जैसे मान लो मेरा बच्चा सब पढ़े में एकदम तेज, जेलेसियस। जेलसी जेलसी। हाँ सर, मेरे दोस्त की साइकिल आ गई थी उस सर, मैं चलता था सर उससे। हालांकि सर मैं म्यूट भी चलता हूँ। म्यूट कर, तो ठीक है बाबू। तो मेरा बच्चा सब पढ़ने में बहुत तेज हो जाएगा सब, है ना। तो क्या होगा? वो वाला क्या? है ना, ये वाला जलना नहीं, हम लोग बाबू, है ना, जो जलाते भोला मैचेस मैच स्टिक से बाबू, तो उसमें कौन कौन सा फेस हो जाती है, फेनोमेनन होता है, वो सब सीखेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू? कंसेप्ट क्लासेस, प्रयोगशाला।
प्रयोगशाला कहने का मतलब क्या हो, थोड़ा बहुत हम लोग एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे, है ना। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह होगा वो सब धीरे धीरे क्या करेंगे, करते चलेंगे, बस यही। तो ये कंटेंट में कैसे ऐड हुआ? ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना। तो यही क्या है, चैप्टर है, यही सब कंटेंट हम लोग को क्या करना, कवर करना, आप लोग को जितना सिलेबस में दिया हुआ है ना। ठीक, तो पहले बाबू कंबसन कहते किसको है ना। कंबसन किसको कहते हैं बाबू, और बर्निंग किसको कहते हैं। कंबसन अलग चीज होता है, दोनों का मतलब जलना ही होता है ना। नॉर्मल बाबू पलाक्षी, कंबसन का मतलब क्या होता है, जलना ही होता है। अब बर्निंग का मतलब क्या होता है, जलना ही होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है ना। तो ये सब हम लोग छोटा 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 वर्ड सीखेंगे। तो कंबसन किसको कहते हैं बाबू, कंबसन क्या सर, एक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। कैसे सर, क्योंकि बाबू कहीं भी आप आग लगाते हो बाबू, तब वो आग क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है ना जी। हाँ सर, अभी आपको बताते हैं। तो कंबसन क्या बाबू, एक केमिकल रिएक्शन है, जो बाबू क्या करता है ना, किसी सब्सटेंस से बाबू रिएक्ट करके बाबू ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कंबाइन करके आपको क्या बोलेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, है ना। और उसके साथ क्या बनेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या बोला, कंबसन मेरा क्या सर, एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। कैसे, शांति से समझते चलना, है ना। जैसे बाबू मान लो ये कैंडल जलाओ, है ना। तो जब ये कैंडल जलाओगे बाबू मेरे, तो यहाँ पे ये अपने से जल जाएगा, नहीं। इसको यहाँ से बर्न करोगे और यहाँ से हैप्पी बर्थडे मनाओगे, है ना। शांति से समझते चलो। हैप्पी बर्थडे राजकिशोर सर, हैप्पी बर्थडे राजकिशोर सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ, लिस्टार होता है जी, बहुत सारे गार्जियन में बैठे हुए रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है बाबू, जल रहा है, ये क्या हो रहा है, जल रहा है। तो ये जल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंबसन कहेंगे। तो जला भोला, तो कैसे जला, ऑक्सीजन से क्या किया, इसके चारों तरफ क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किया, रिएक्शन किया। तो ये कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। कैसा है बाबू, केमिकल रिएक्शन है। सर इसमें से बूंद जो गिरता है, जो आज ठीक है जी, वो इसका बाबू ये कैंडल का प्रॉपर्टी होता है, बाद में उसे हम लोग सीखेंगे। अभी सीखो, अभी कंबसन का मतलब समझा रहे। तो कंबसन क्या बोला, एक केमिकल रिएक्शन है, जो किससे रिएक्शन करता है बाबू, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उससे रिएक्शन करेगा। और ये बाबू जो सबस्टांस है, ये कैंडल क्या हो गया, कंबस्टिबल सबस्टांस हो गया। आगे एक वर्ड आपको लिखाएंगे कि कौन सा कंबस्टिबल सबस्टांस है, कौन सा नहीं होगा। तो जो सबस्टांस बाबू जल जाएगा, जैसे कैंडल, पेपर, वुड, ये सब को क्या कहोगे, कंबस्टिबल सबस्टांस कहोगे। तो यदि कोई कंबस्टिबल सबस्टांस है भोला, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। आपको क्या दे रहा, यहाँ पे बाबू है ना, अपने घर में कैंडल जलाना, टच करना, है ना, तो आपको गर्म महसूस होगा, हीट महसूस होगा कि नहीं होगा। अरे टच करोगे इस फ्लेम को भोला, है ना, तो आपको क्या होगा, हीट महसूस होगा, है ना। ठीक, सर आपको नहीं हो रहा? अच्छा समझ रहा। उसके बाद आपको क्या होगा बाबू, ये आपसे लाइट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, अभी अंधेरा कर देंगे तो इससे लाइट निकल रहा है ना। और इसके साथ बाबू कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे सर, देखो यहाँ, मेरा करके दिखाओ ना। अच्छा ठीक, यहाँ से बाबू देखो, ये जो गिर रहा है बाबू, बूंदे बूंदे ये गिर रहा, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो क्या होगा बाबू, इससे जो एक्स्ट्रा मैंने जलने के बाद जो बाबू अवशेष बन गया, रेसिड्यू जो बच गया, उसी को क्या कहोगे, प्रोडक्ट कहोगे। जैसे बाबू आप क्या जलाओ, काउ डंग को जलाओ, है ना, गाय के गोबर को बोला, जिसको उपला कहते हो, उसको जलाओगे। तो जलाने के बाद उससे राख बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जो राख बना, उसको राख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं। तो जो ऐश बना वही क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वही क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना। शांति समझते चलना। तो कंबसन क्या होता है बाबू, है ना, ऐसे जब वीडियो ऑन करो जी। ठीक, तो वही इंग्लिश में लिखल है। कैसे लिखल है बाबू, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। ठीक सर, शांति से समझते चलना। ठीक, कंबसन इज ए केमिकल रिएक्शन बाबू पलाक्षी इन बीच बाबू ए सबस्टांस। सबस्टांस कहने का मतलब क्या, आपका उपला हो गया, कैंडल हो गया, कागज हो गया, जिसको आप लोग जला सकते हो, वही क्या हो गया, सबस्टांस हो गया। किससे रिएक्शन करेगा बाबू आराध्या सोनम, ऑक्सीजन से। क्या प्रोड्यूस करेगा, है ना, लाइट एनर्जी, है ना, लाइट आपको प्रोड्यूस करेगा। हैप्पी बर्थडे मनाते तो देखते हो बाबू, लाइट वगैरह बंद कर देते तो लाइट आता है ना रूम में जी। उसके साथ क्या प्रोड्यूस करेगा बाबू, लाइट एनर्जी के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका हीट देगा। और डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे राख वगैरह बन जाएगा बाबू, है ना। गाय का गोबर जलाओ भोला, उपला बना के उसको, जिसको आप लोग उपला कहते हो, है ना। काउ काउ उसको डंग केक कहते हैं। उपला को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, काउ डंग केक।
है ना। काऊ डंक मतलब क्या होता है? केक, गोबर वाला केक। गाय का गोबर। केक केक गाय का गोबर। और उपला जो सर गोईठा जी होता है जी। काऊ डंक होता है। और उसको केक से डंक, उपला। हाँ उसको डंक केक कहते हैं जी, है ना काऊ क्या? हाँ काउ डंक डंग केक काउ काऊ डंग डंक। केक। अच्छा ये ठीक। कौन सा होता है डंग केक? खाना भी बहुत सर पसंद होता ऐसे है। तो बफेलो केक भी होता होगा। काऊ डंक केक मतलब बाबू जो आप लोग बाबू छठ वगैरह आ रहा है तो उसमें बाबू उपला वगैरह का हम लोग यूज करते हैं ना। तो वो करने के बाद क्या, जैसे आप लोग कोयला जलाओ, सबसे बढ़िया कोयला जलाओ, तो कोयला जलाओगे तो उसका राख बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसी को क्या कहोगे, प्रोडक्ट कहोगे। उसी को क्या कहोगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेगा। मतलब क्या सर, एकदम बाबू कोई भी चीज पढ़ो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, एक एक लाइन क्लियर करके पढ़ो। मतलब क्या सर, कोई कंबस्टिबल सबस्टांस होगा। कंबस्टिबल सबस्टांस किसको कहेंगे सर, जो सबस्टांस बाबू इजीली बर्न हो जाए, जैसे आपका कॉपी, वुड, पेपर, प्लास्टिक। प्लास्टिक्स, है ना बाबू, और भी बहुत सारे चीज है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंबस्टिबल सबस्टांस। किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। तो रिएक्शन करके क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपका राख बनेगा, आइस वगैरह बनेंगे, धुआं बनेगा, है ना, स्मोक प्रोड्यूस करेगा ना। तो वही क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। साथ में क्या देगा, उसको टच करोगे, है ना, तो आपको गर्मी लगेगा, पलाक्षी, हीट जलेगा, हाथ जलेगा, तो हीट एनर्जी देगा। अब थोड़ा थोड़ा क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को क्या कहते हैं, कंबसन कहते हैं। अगर सर बाबू इसी आप, को दीजिए। अला नहीं, सर अगर अभी आपको कैंडल हिम्मत बंद है, नहीं किया क्या? अच्छा ठीक है, अभी उसका काम, अभी अगर आपको हिम्मत है बाबू, है ना, तो ऑक्सीजन हटा के बाबू, ऑक्सीजन हटा के किसी ऑब्जेक्ट को आप जला के दिखाओ, जिंदगी में नाक लगड़ते रह जाओगे, कभी नहीं जलेगा। सर जैसे जल आप, गया तो। है ना, नहीं जलेगा, हल्ला नहीं। जैसे शांति से समझना। जैसे बाबू मान लो बाबू, ये आपका क्या हो गया, कैंडल हो गया। क्या हो गया, बोला कैंडल है ना, ठीक सर। सर नहीं और दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। ये क्या सर हो गया, यही बोलिए। पूजा करते हो क्या आप, जो लाइट जलती है? हाँ बाबू, आरती की जाए। ये आपका क्या वो है, कैंडल, शैतान है ये भी। कैंडल है क्या बाबू, कैंडल है, चलो इसको दूसरा बाद में इसको सर रखा है ना। सर बेचारा को शैतान बोल। हल्ला नहीं, अब इसके चारों तरफ क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है पलाक्षी, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक। तो आराम से जल रहा। अगर यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, है ना, तो देखना बाबू ये थोड़ा देर के बाद बुझ जाएगा। जैसे इसको इसको गिलास से क्या करते हैं, ढक देते हैं, गिलास से इसको कवर कर देते हैं, है ना। तो देखो वह देखो तुरंत का तुरंत क्या ना, बंद हो गया। तो क्यों सर, जैसे इसको ढका भोला, तो अंदर में ऑक्सीजन अब नहीं जा रहा। तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा बाबू, तो ये नहीं जलेगा। जैसे बाबू आपका नाक अगर बंद कर दे, है ना, तो थोड़ा देर मुंह, नाक का मुंह दोनों बंद कर दो, है ना, तो आपका RIP हो जाता। उसी तरह से भोला, ये बेचारा जो जल रहा था बाबू मेरे, इसका भी क्या हो गया, RIP हो गया, है ना, ठीक। तो हाँ जलाने, हाँ जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के बाबू प्रेजेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चले, है ना, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक, शांति से समझना। आगे फिर आएगा। सन में बाबू, सन भी जलता है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो बाबू वहां पे बाबू ऑक्सीजन नहीं होता, वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता, आगे बताएंगे आपको, है ना, ठीक। है ना, आगे समझो। तो बाबू ये क्या होगा, कंबसन क्या होता है सर, एक केमिकल प्रोसेस है सर, जिसमें कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस रहेगा सर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको क्या प्रोड्यूस करेगा बाबू, अध्ययन सुनो, प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट कहने का मतलब बाबू क्या हो गया, कोयला का जो राख हो गया, धुआं हो गया, ये सब क्या हो गया, उसको प्रोडक्ट कहेंगे। साथ में आपको क्या देगा, हीट एनर्जी देगा। टच करोगे जाके तो गर्मी गर्मी लगेगा। और साथ में क्या देगा, लाइट देगा, है ना बाबू, ठीक। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, आगे एगो टर्म सीखना है ना। बर्निंग और बाबू कंबसन में डिफरेंस होता है। कंबसन और बर्निंग में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जो लाइट एनर्जी निकल रहा है वो कंबसन भी करेंगे तो लाइट एनर्जी निकलेगा भोला। किसी सबस्टांस को बाबू जलाएंगे तो वहां से क्या निकलेगा, लाइट एनर्जी निकलेगा। किसी को जलाओगे बाबू तो वहां से लाइट निकलेगा ना जी। तो दो सर तरह का, कैसे ऑक्सीजन में तो कैंडल्स ऑफ हो जाएंगी ना हवा से। ठीक, किसी भी चीज को जलाओगे बाबू तो वहां से क्या निकलेगा, लाइट एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा, लाइट एनर्जी निकलेगा। तो लाइट एनर्जी जो निकल रहा है भोला, है ना, दो तरह का होता है। एक आपको बाबू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, और एक आपको क्या प्रोड्यूस करेगा बाबू,
एक आपको ग्लो करेगा, है ना। मतलब क्या सर, समझो, कहीं से भी बाबू लाइट एनर्जी निकल रहा है बोला शांति से, जैसे कोई सब्सटेंस को जलाए तो लाइट निकला, तो लाइट बाबू जो एनर्जी होगा बाबू उसका दो रूप होगा, एक मेरा फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, एक मेरा क्या होगा, ग्लो होगा। ये क्या है सर, ये क्या, हमको नहीं समझ में आया। जैसे समझो, किसको आप बाबू फ्लेम कहोगे या किसको ग्लो कहोगे, जो चमकेगा। जैसे भोला आप एक कैंडल ले लो, शांति से समझना, यहाँ पे समझने वाली चीज है। एक कैंडल ले लिया बाबू, है ना, तो कैंडल जलेगा, कैंडल जलेगा, तो जब कैंडल जलेगा बाबू तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होगा। कैंडल जलेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लेम। और जहां पे फ्लेम प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। शांति से यहाँ समझना बाबू, शांति से सुनो। बर्निंग और कंबसन में स्लाइटली डिफरेंस होता है, सारा करके बताते हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ग्लो किसको, मतलब आज स्लाइटली मतलब बाबू थोड़ा बहुत। एक बाबू छू मंत्र ले लो, छू मंत्र जब समझते हो ना जी, अच्छा, अगरबत्ती जला लो, है ना, गणेश जी की पूजा आरती की जय, राधा राधे चंद्र बोस की जय हो, तो ये भी आप, यहाँ से भी क्या निकलता है, लाइट निकलता है। अगरबत्ती भी जलाते बोला तो यहाँ से भी क्या निकलता है, लाइट निकलता है ना। तो यहाँ भी कंबसन सर हो रहा है। लाइट नहीं निकलता सर, स्मोक निकलते हैं। अच्छा ठीक, शांति से समझना। तो बाबू कैंडल जलाएं भोला, है ना, किसी भी सब्सटेंस को जलाओगे भोला, तो वहां से बाबू है ना, कैंडल जैसा जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, तो ये दोनों में किसको कंबसन ये किया है बाबू, किसको ये कहोगे बर्निंग कहोगे, किसको कंबसन कहोगे, शांति से समझना, है ना। जैसे भोला देखो, आप बाबू कैंडल जलाओ और अगरबत्ती जलाओ, तो दोनों से क्या, दोनों का जलने का तरीका क्या होता, अलग होता। एक में आपको फ्लेम दिखाई देगा और एक में बाबू आपको थोड़ा सा बाबू, है ना, ग्लोइंग करेगा, चमचम करेगा, रेड जैसा थोड़ा सा पोर्शन रेड दिखाई देगा। तो जब थोड़ा सा पोर्शन रेड दिखाई दे रहा तो उसको कहेंगे ग्लो। और बाबू एक बार जहां, करके दिखाइए ना। अच्छा ठीक, जहां भी फ्लेम आपको दिखाई दे रहा तो उसको कहेंगे बर्निंग, है ना। मतलब कंबसन में बाबू आपका बर्निंग भी होगा, ग्लो भी होगा। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, थोड़ा सा समझना पलाक से, समझ गई, है ना, तो जिंदगी सवर गया, यानी तो मैक्सिमम को समझ ही में नहीं आता। ये क्या छू मंत्र है, हम लोग अगरबत्ती भी ला सकते हैं बाबू, इससे सस्ता पड़ता अगरबत्ती, है ना। ये क्या भोला, किया है छू मंत्र जानते हो पलाक से कि नहीं जानते सर, हो जी, इसी बहाने आपके कमरे में से सारे मच्छर भाग जाएंगे। मंत्र जानते हो सर पलाक ये से क्या है? सर छू मंतर वही ना जो मच्छर को मारने के लिए होता है। हाँ बाबू, छू मंत्र, ये छू मंत्र है। देखो हिंदी पढ़ने आता है, सब विदेशी है हमारे यहाँ जी, सब हमारे यहाँ सर विदेश। आता है। सर ये क्या है? अल्लाह शैतान, इसको दिखा रहे हैं कि छू मंत्र रहता है, कहती क्या मतलब भगवान। मंतर में ज्यादा सर अंग्रेज हो, मच्छर अगरबत्ती। तो कंपनी का नाम है ना छू मंतर। हाँ बाबू, ये बाबू मच्छर की भगाने की अगरबत्ती है। एक अगरबत्ती होती बाबू, है ना, भगवान, वाह। एक अगरबत्ती होती बाबू भगवान को नाराज करने वाला, तो ये भगवान को नाराज करने वाला अगरबत्ती है, ठीक है। सर ये ठीक, लाइट कहाँ से जली आपके बोर्ड पे? साइंस भगवान में भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब इसको जलाओ बाबू, गया सर, गायब हो गए, अरे उठ भी गए। दोनों को जलाते हैं, क्या करते हैं, दोनों को जलाते हैं, है ना। वाह। शांति से समझते सर हैं तो, हमारे यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट कर अगल बगल सारा सामान रख के रखते हो क्या पहले से? सर हम लोग के घर पे भेजवा दीजिएगा, छू मंतर बहुत मच्छर है। अच्छा ठीक है, बात नहीं जी, दिख रहा है बाबू, थोड़ा सा ये ऊपर कर, सर नहीं दिख रहा है नीचे का। अच्छा अभी दिखेगा, रुको ना जी, सर अच्छा और ऊपर कीजिए। अल्लाह नहीं बाबू, सर चलो सर कितनी लंबी है? हाँ आ, प्रयोगशाला। सर उसके ऊपर लिखवा दीजिए, इस पर लिख दीजिए प्रयोगशाला। सारा हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब व्यवस्था कर देंगे, टेंशन मत लो। देखो बाबू, एक कैंडल प्रयोगशाला शुरू हुई। अल्लाह नहीं, एक कैंडल जलाओ, क्या जलाओ बोला, एक कैंडल जलाओ, दोनों के जलने के प्रोसेस में डिफरेंस होता है, ठीक। जलो जल्दी जी, सर जला, नहीं जला,
अच्छा पूजा कर रहे हैं क्या हम लोग के सामने? शांति से समझना भोला। तो दोनों जल रहा है, दोनों जलता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना जी। यस सर। लेकिन दोनों जल रहा है भोला, दोनों में कंबसन हो रहा है, लेकिन दोनों के कंबसन में अंतर है। ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी बाबू आपका कैंडल जल रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, और ये भी बाबू देखो बाबू ग्लो कर रहा है, रेड रेड दिख रहा है जी, है ना। यस सर। समझना। तो ये जो जल रहा है बाबू, इसमें फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो ऊपर रेड सा दिख रहा है, इसको क्या कहोगे? फ्लेम कहोगे। तो बाबू बर्निंग हम लोग किसको कहेंगे? वैसा कंबसन बाबू जिसमें फ्लेम प्रोड्यूस होगा उसको बर्निंग कहेंगे। जिस कंबसन में बाबू फ्लेम प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहोगे? बर्निंग कहोगे। समझते चलना है शांति से बाबू। इसमें बाबू देखो ये भी जल रहा है, लेकिन इसमें बाबू आपको रेड रेड थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। ये जो जल रहा है भोला, अगरबत्ती जलाते हो बाबू, तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है? रेड दिखाई देता है, ये आपको ग्लो करेगा, है ना। जलाते हैं उसके बाद, हाँ देखो ग्लो कर रहा है बाबू, कर रहा है ग्लो कि नहीं कर रहा? रेड जैसा जी, अगरबत्ती नहीं जलते हुए। यस सर, एकदम रेड हो गया। हाँ ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लो, माचिस की तरह। ग्लो कहेंगे, है ना। तो ये आपका बाबू कंबसन, जिस कंबसन में बाबू फ्लेम प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बर्निंग कहेंगे। और जिस कंबसन में वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? ग्लो कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लो कहेंगे। बात समझ में आ गया? कंबसन और ग्लो। तो इसको हम लोग क्या कर सकते बाबू? कि दोनों कंबसन है, शांति से समझना। ये भी कंबसन है, ये भी कंबसन है। तो इसको क्या कर सकते हैं? इसमें फ्लेम नहीं ना जी, तो इसको फ्लेमलेस कंबसन कहेंगे। समझते चलो। इसमें फ्लेम दिखाई नहीं ना दे रहा। देखो इसमें बाबू जो कैंडल जल रहा है बोला, इसमें फ्लेम दिखाई दे रहा ना, इसको दिखाई लो, बड़का जलाओ, शैतान है सर दिख ना। रहा है, दिख रहा है। हाँ बड़का जला, हो गया। आपने बोला सर कि किसी को मरने की हीट बता रहे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब हम फास्टली अपने फिंगर को फायर के इधर उधर करते हैं तब हाँ अच्छा अच्छा, ठीक। तो बाबू दोनों के कंबसन में अंतर है। इसमें आपका फ्लेम बन बोला, और ये आपका ग्लो कर रहा है। जिसमें फ्लेम बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बर्निंग कहेंगे। शांति समझते चलना। और जिसमें बाबू ये क्या, ये इसमें फ्लेम नहीं बन रहा था, इसको क्या कहोगे? ग्लो कहोगे। क्या कहोगे? ग्लो कहोगे, है ना। तो आप लोग जब बुक पढ़ोगे बाबू तो उसमें मैग्नीशियम रिबन को दिखाई दिया, जलाया जाएगा मैग्नीशियम रिबन को। इसके साथ बाबू देखो ये मेरा क्या मैग्नीशियम रिबन है, ये जो है भोला मैग्नीशियम रिबन है। क्या भोला? मैग्नीशियम रिबन। सर आपका ये बाबू क्या होता है? बताते हैं। ये चोटी वाला रिबन नहीं समझना, ये आपका क्या मैग्नीशियम मेटल होता है। आपको बाबू आगे केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा पीरियड, है ना। तो ये आपका क्या बोला? मैग्नीशियम रिबन है ना। इसको जब जलाओगे ना बाबू, तो ये बाबू आप लोग फुलझड़ी चलाए हो जी, छुरछुरिया। यस यस सर। यस सर। सर। फिर एक बार जला के दिखाइए ना। अच्छा ठीक है, करके दिखाते हैं। तो ये दार्जिलिंग लाइट के साथ चलता है। मतलब इसका लाइट बाबू, अभी इसका लाइट को आराम से आप देख लेते हो, इसके लाइट को ओपन आंख से देखोगे ना तो आपका आंख भी खराब हो जा सकता है। बहुत तीखा लाइट के साथ जलेगा एकदम चमचमाते हुए। देखो आपको जला के दिखाते हैं। ऊपर इस- नजदीक सर जाएंगे हमारी तो आँख नहीं खराब जलेगा, हो दूर से तो देख जाएगी। सकते हैं ना। उतना भी नहीं बाबू, है ना। हम लोग प्रिकॉशन करके करते हैं, ठीक। या उस, ठीक। नेक्स्ट सर बाबू तो ऊपर वाला थोड़ा कम जल रहा है, नीचे वाला ज्यादा जल रहा है। अरे शैतान, ऊपर वाला में बाबू थ्रेड कम ना है जी, ऊपर में थ्रेड कम निकला हुआ है, इसका थ्रेड बड़ा है तो बड़ा थ्रेड है, ज्यादा जलेगा। ये भी थोड़ा देर में बड़ा हो जाएगा। इसको शैतान उसी पे डाउट है, वो कम जल रहा है वो ज्यादा जल रहा है। जिसका थ्रेड इसका थ्रेड बड़ा है तो इसमें ये होगा ज्यादा जल रहा है, इसका थ्रेड छोटा है तो अभी तो लेबे के सर खरीद ये के। मैग्नीशियम रिबन है क्या? ये मैग्नीशियम रिबन? आप सब म्यूट करके पढ़ाएंगे, हल्ला करो। ये मैग्नीशियम रिबन है। क्या प्लाक्षी? मैग्नीशियम रिबन है। इसको जलाओगे ना प्लाक्षी बाबू, तो ये दार्जिलिंग लाइट। सर इससे भी सर पेंसिल बनाई जाती है क्या? नो सर, सर पेंसिल इससे तो व्हाइट, सर इससे तो व्हाइट लाइट। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं, शांति से तो समझना। जलाइए ना। जला रहे हैं, जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम, पहले इसका फंक्शन समझो ना जी। इसको जलाओगे बाबू तो जो आप लोग बाबू फुलझड़ी चलाते हो है ना, क्रैकर्स वगैरह, उसी तरह से जलेगा। बहुत तेज लाइट निकलेगा। देखो जला के आपको दिखाते हैं। सर कर आप देते हैं। चश्मा पहन के चलाओगे? अच्छा नहीं बाबू, उतना बाबू नहीं चश्मा पहन के जलाएंगे। उतना देर तक भी नहीं ना जलाना है जी, ठीक। इसे थोड़ा सा पीस कट कर लो भोला, है ना।
ये टूटता है। आप जब हला नहीं, आप लोग स्कूल में जाना बाबू तो वहां पे बाबू, चलो इसको रखा जाए इधर। हाथ से नहीं बाबू, इसको होल्ड करने के लिए बोला कुछ चाहिए ले लो। जैसे आप लोग की मम्मी रोटी बनाती बाबू, चिमटा होता है बाबू रोटी पकड़ने के लिए, उसी तरह से ये भी है ना। ठीक बोला। अब इसको जलाओ, उसके बाद आप लोग देखिएगा कैसा लाइट के साथ जलता है ना। इसको जला रहे हैं बाबू, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा वो, ताकि जल्दी से जल जाए। ब्लर हो गया। अच्छा ठीक है, हो जाएगा सही। देखो मैग्नी जैसे बाबू जंग होता है ना बाबू, सर न बघितलं तर काय झालं नहीं जी, जंग आयरन, ये संस्कार म्यूट करो जी। आयरन के मेटल पे बाबू जंग लग जाता है, उसी तरह से जो मैग्नीशियम है बोला, इसको हवा में छोड़ दोगे कुछ दिन के लिए तो इस पे एक व्हाइट लेयर बैठ जाता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इस है ना, तो ये इसको पहले क्या करो, साफ कर लो। क्या करो, साफ कर लो। क्यों सर? क्योंकि बाबू साफ करोगे तो आसानी से जलेगा, और नहीं साफ करोगे तो परेशानी से जलेगा, है ना, मतलब ज्यादा टाइम लगाएगा। तो जितना जल्दी साफ कर लोगे भोला, जितना ज्यादा साफ कर लोगे उतना आसानी से जलेगा, और नहीं तो फिर आपको परेशानी होगा, है ना। हल्का सा किए हैं, चलो नेक्स्ट हुआ। देखो ये जो जलता बाबू है ना, ये बहुत तीखा लाइट निकलेगा। जैसे सनलाइट कैसे होता है बाबू गर्मी के दिन में, कुछ उसी तरह से इसका होता है, डेजिलिंग लाइट, है ना, चमचम करता हुआ। ठीक, स्पार्कलिंग। सर व्हाइट लाइट ना? अब व्हाइट बाबू, व्हाइट के साथ डेजिलिंग होगा। देखो भोला, फुलझड़ी की तरह जलेगा, दिख रहा है जी? यस सर, दिख रहा है दिख रहा है सर, ये तो काला हो गया। हाँ तो काला होगा बस बाबू चल तो नहीं रहा। जलेगा, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा। सर दिखाइए सामने से। सर कैमरा ना खराब हो जाए आपका। नहीं कैमरा नहीं खराब होगा, कैमरा में आंख थोड़ी है जी। सर ये जल कहाँ रहा है? जलेगा, जल रहा है। जल रहा है। देखो कैसा लाइट के साथ जल रहा है। ज्यादा देर तक देखिएगा बोला तो आपका आंख खराब हो जाएगा। हम भी कैमरे में देख रहे हैं बाबू, तो हम लोग मोबाइल में बैठे हुए हैं। है ना, बोला लाइट के साथ जल रहा सर ये क्या निकल रहा है? नीचे निकल रहा है सर, खत्म। नहीं, अब खत्म हो गया। तो सर ये क्या निकल रहा है? अरे शैतान, कैसे बाबू राख होता है वही, ये क्या हो गया मैग्नीशियम, ये जो बच गया ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या बाबू, राख है। ये क्या है, राख है ना। ये जो बचा क्या प्रोडक्ट है, इसको ज्यादा देर तक देखोगे तो आपका आंख डैमेज कर देगा। सर ये गरम है क्या अभी? सर ये गरम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या? हाँ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से राख बना बाबू तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। बाकी इसकी जानकारी 10th में। तो इसका ये प्रोडक्ट अभी भी गरम है क्या, या ठंडा हो जाता है थोड़ी देर में? ठंडा हो जाता है, तुरंत ठंडा हो जाता है। देखो टच कर लिए, है ना, ये राख हो गया। कैसे बाबू, आप लोग बाबू चंदन टीका लगाते तो वही राख है, क्या है, राख है ना। ठीक, अभी ये इसकी कहानी बाद में क्लास 10th में आओगे तो। ये बाबू मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला बाबू एसडी के नेचर का होता है ना। इसको लिटमस पेपर वगैरह में डालोगे तो इसकी कहानी बाद में। तो यही आपका प्रोडक्ट बना, ये जो आपको दिख रहा है जी, है ना, यही क्या आपका प्रोडक्ट है। क्या बाबू, प्रोडक्ट हो गया। तो ये राख है। जैसे आप लोग गोईठा जलाते बाबू तो उसमें राख होता है, इसी तरह से मैग्नीशियम का राख हो गया, है ना। देखो बोला, है ना, ये आपका क्या हो गया, ऐश हो गया, यही राख हो गया, है ना। ठीक बोला। तो हम लोग बाबू बर्निंग किसको कहेंगे, ग्लो किसको कहेंगे, है ना, है ना। जिसमें फ्लेम होगा उसको बर्निंग कहेंगे, इसमें फ्लेम नहीं है, ये बाबू ग्लो करता है। कैंडल को जलाओगे तो क्या करेगा पलाक्षी, ग्लो करेगा। ये छू मंतर में स्मेल भी आती है क्या? हाँ बढ़िया वाला स्मेल आती है। देखो ये क्या कर रहा है, रेड जैसा क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, जल रहा है लेकिन क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बाबू ये भी कंबसन है, दोनों कंबसन है, लेकिन ये क्या हो गया स्मोकले, ये फ्लेमलेस कंबसन, इसमें फ्लेम नहीं ना जी। तो ये छू मंत्र वाला फ्लेमलेस कंबसन, ये फ्लेम के साथ जल रहा है ना। तो आगे बाबू इसमें लिखेंगे भोला। चलो इतना की कहानी खत्म, बर्थडे खत्म। देखो ढीठ, कोई सर बुझने का जोर से मन नहीं फूकिए है, ना। बुझने का मन नहीं है, मत बचाइए। सर जोर से फूकिए। मान लो बाबू हमारा बच्चा बाबू साइंस का बच्चा, ठीक है ना, मान लो नहीं फूक पाएगा बाबू तो क्या करेगा, गिलास ला के ढक देगा। ढीठ है, कितना ढीठ बने। देखो जल रहा है, जल रहा है,
थोड़ा देर के बाद देखो तो बुझने का मन ही नहीं करता है क्या? देखो आसानी से बुझ गया, उसका प्राण गया, ऑक्सीजन गया, वो बुझ गया, है ना। तो नहीं सर बुझेगा बाबू। ऐसा होना चाहिए था ना, जब रख दिया तो बुझ गया, तो उठाया तो वापस जल गया। सर फालतू में आप किसी का भी प्राण लेते हो। शैतानिस्ता, आपका नाक मुंह बंद कर दे बाबू 5 मिनट के लिए, और उसके बाद नाक मुंह खोलेंगे तो उठ जाओगे जी, हद करती हो जी। अरे है बाप ना? उसका नाक दे 5 मिनट बाबू, है सर ना। बच गई होगी तो सर उसने सर पकड़ लिया होगा सर आग। अच्छा ठीक, नेक्स्ट बोला, बहुत धुआं धुआं हो गया, चलो ठीक है। तो हम लोग फ्लेम को क्या कहेंगे सर? बर्निंग कहेंगे। जो बाबू फ्लेम के साथ जलेगा, जो सबस्टांस फ्लेम के साथ जलेगा उसको बर्निंग कहेंगे, और जो सबस्टांस फ्लेम के साथ नहीं जलेगा उसको बर्निंग नहीं कहेंगे, है ना, बर्निंग नहीं कहेंगे, तो उसको ग्लो कहेंगे। ठीक, उसको क्या कहेंगे बाबू? ग्लो, है ना। ठीक, तो यही जो ग्लो होता है बाबू, इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? स्मोल्डरिंग कहते हैं। इसी ग्लो को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? शांति से समझते चलना है। इसी ग्लो को हम लोग क्या कहेंगे? स्मोल्डरिंग कहेंगे। फोन कर सर का फोन येतोय। उसे ग्लो करना जरूरी है। कैंडल इसको एंड इसको क्या कहते हैं? स्मोल्डरिंग कहते हैं, है ना। एक ऐसा कंबसन है सर, ये भी कंबसन है बाबू, लेकिन ये कैसा? फ्लेमलेस कंबसन है। ये क्या हो गया बाबू? फ्लेमलेस हो गया, मतलब इसमें नहीं होगा फ्लेमलेस बाबू। फॉर्म ऑफ कंबसन, कंबसन का कौन सा रूप है? फ्लेमलेस फॉर्म ऑफ क्या है? कंबसन, है ना। हाँ sir। ठीक, तो जो जिस चीज में आपका फ्लेम होगा बोला, है ना, उसको आप लोग क्या कहोगे बाबू? बर्निंग कहोगे, है ना। कंबसन का समझो बाबू दो टाइप है, वो बर्निंग होता है, एक ग्लो होता है। और जिसमें फ्लेम नहीं बनेगा उसको हम लोग बर्निंग नहीं कहेंगे, बर्निंग नहीं कहेंगे। लिखो जी, लिखो बोला सर इसको। बस अभी साइंस पढ़ा दीजिए सर प्लीज। क्या पढ़ा दें? साइंस तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं जी? नेक्स्ट बोला, बैच एफ में सर। टिक द बाबू कंबस्टिबल सबस्टांस को टिक करना है। हम कुछ कुछ कंबस्टिबल सबस्टांस लिख रहे हैं। कंबस्टिबल सबस्टांस किसको कहेंगे बाबू? जो सर सबस्टांस ड्रॉ भी करना है। हाँ जी, ड्रा करो ना जी। कंबस्टिबल सबस्टांस किसको कहेंगे बाबू? उसको भी डिफाइन करी तो आसान चीज है। जो चीज जल जाए वो कंबस्टिबल हो जाएगा, जो चीज नहीं जलेगा वो कंबस्टिबल नहीं होगा, है ना। तो टिक द कंबस्टिबल सबस्टांस, जो कौन सा कंबस्टिबल है उसको टिक करो, और नहीं है तो उसको क्रॉस करो, है ना। करते चलना बाबू, इधर मटेरियल इधर कंबस्टिबल। टेबल बना लेते बाबू। समझ में आ रहा है राजनंदिनी? यस सर समझ में आ रहा है। हाँ बोले तो स्कूल में नहीं अभी पढ़ाया गया जी? सर पढ़ाया गया है पर समझ में नहीं आया मेरे को। पार हो गया। ऐसे लिखो बाबू बोल जल्दी। सर हाँ जी, ठीक करो बाबू, कंबस्टिबल नहीं है। सर जो आपने लिखा है ये ग्रीन पेन से क्या लिखा है? स्मोल्डरिंग है। ग्लो का दूसरा नाम क्या है इसमें? जैसे आपका इसका कैसे दूसरा नाम है बोली? पास का टिश्यू। हाँ, उसी तरह से उसको स्मोल्डरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्मोल्डरिंग कहेंगे। ठीक करो, ठीक करो प्लाट छे, खुद करना आपको, हम नहीं बताने जा रहे हैं। सर कितने दे रहे हो? अरे इसमें कितना दे रहे बाबू जी? कम से कम 6 7 संस्कृति का नाम संस्कृति। अल्लाह नहीं जी, इसके नीचे ही लिखना है बाबू। अरे जल्दी लिखो जी, टेबल बना बाबू। क्लॉथ है, क्लॉथ के नीचे लिखना बाबू। फिर स्टोन हो गया। फिर बाबू क्या है? गुड मॉर्निंग सर। अभी नहीं हुआ गुड मॉर्निंग। किरोसिन है। क्या बोले? किरोसिन है। प्लास्टिक समझ में आता है बोले कि नहीं आता बाबू? यस Yes, सर। आप क्या कुकिंग ऑयल है बाबू। क्ले है। क्ले मतलब आप लोग समझते हो बाबू?
कलरफुल वाला, मिट्टी सो वो कलरफुल क्ले जो आता है। मिट्टी मिट्टी सर क्ले मतलब प्लेडो लिख दीजिए, प्लेडो। स्ट्रा बाबू समझते हो ना जी, जो बाबू आप लोग बाबू पानी पीते हो और उससे बाबू रसायन। हाँ सर स्टोन, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, सर ये सब भी सर मटेरियल में ही आएंगे। हाँ मटेरियल में ही है, ये सब सारा का सारा क्या मटेरियल ही है, और इधर कम्बस्टिबल है। आप मेरे पास ग्लो करते फ्लेम और ग्लो। करना कि कौन सा कम्बस्टिबल सब्सटेंस है कौन सा नहीं है। सर जो साइड में लिखे मटेरियल में मतलब सर दो लिखना जरूरी है मटेरियल, एक लाइन मटेरियल बनाकर उसमें पूरा लिख दें। एक लाइन में लिखो ना जी, मेरे पास खत्म ना हो गया जी, बोर्ड खत्म ना हो गया, कर लिखा, आप लोग एक ही लाइन में लिखो। चलो लिखो जल्दी से। सर ग्लास का क्या होगा? ग्लास तो टूट जाएगा ना। तो अरे नया आप खरीदिए। तोड़ना थोड़ी है जी, हद करती हो जी, जलाना है, कौन कौन सा जलेगा कौन कौन सा नहीं जलेगा। ये सर तो जलाएंगे तो ग्लास तो खच बोल के टूट जाएगा। नो सर, जो सर वो जल जाता है, सर जल जाता है। और सर ऐसा पंखा सर बारूद बनता है। अच्छा ठीक, जो चीज बाबू जलने के बाद हीट और लाइट एनर्जी देगा उसी को कंबसन कहोगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहोगे। सर आयरन नेल जलेगा कि नहीं? सर आयरन नेल जलेगा कि नहीं? सर वो तो आयरन, पिघल जाएगा। अच्छा ठीक, नॉर्मल हीटिंग सर